रवींद्रनाथ टैगोर की जीवनी। रवींद्रनाथ टैगोर भारतीय साहित्य के महान कवि, लेखक, संगीतकार, दार्शनिक और समाजसेवी थे। उन्हें भारतीय साहित्य की एक महान व्यक्तित्व माना जाता है, जिनके योगदान ने उन्नति के मार्ग पर साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूपों में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने भारतीय साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला, चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अद्वितीय पहचान बनाई। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता, भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, जो एक प्रमुख बंगाली ब्राह्मण और भारतीय पुनर्जागरण के नेता थे। टैगोर के परिवार में भारतीय संस्कृति, साहित्य और मौलिक तत्वों के प्रति गहरी आस्था थी, जो उनके विचारों और लेखन के विकास को प्रभावित किया। टैगोर की पहली कविता 8 वर्ष की उम्र में प्रकाशित हुई और उनकी पहली काव्य संग्रह, कवितांजलि, 1883 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने अनेक प्रमुख काव्य संग्रहों, कविता नाटकों, कहानियों, उपन्यासों, ट्रैवलोग, लेखों, गीतों और भजनों की रचनाएं की। उनकी कविताओं, कहानियों और नाटकों में स्वतंत्रता, प्रकृति, प्रेम, भ्रातृत्व, धार्मिकता, विचारशीलता और मानवता के मुद्दे उभरते हैं। टैगोर ने साहित्यिक कार्य के साथ साथ शिक्षा, सामाजिक सुधार, नारी सशक्तिकरण, विश्वविद्यालय, मुख्यालय और साहित्यिक संगठनों के संचालन में भी अहम योगदान दिया। उन्होंने शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें एक नई शिक्षा प्रणाली को प्रदान किया गया था जो छात्रों को साहित्य, कला, संगीत, नृत्य और विज्ञान के अद्वितीय संयोजन का ज्ञान देती थी। टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिससे वे पहले भारतीय और एशियाई कवि बने। उन्हें जीवनदान काव्य संग्रह के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें उनकी कविताओं की एक विविधता प्रकट होती है। रवींद्रनाथ टैगोर ने 7 अगस्त 1941 को उम्रदराजी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बंगले में अंतिम सांस छोड़ी। उनका जीवन और कार्य भारतीय साहित्य के विचारधारा में गहरी प्रभावस्वरूप है और उन्होंने देशीय और विदेशी साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों में एक आदर्श के रूप में गरिमा में प्रतिष्ठा हासिल की है।